हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों का मैथ्स का मैट्रिक का एग्जाम हो चुका है 14 फरवरी का। इसका हम आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका 100 गो क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएंगे। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप एग्जाम दिए थे मैट्रिक का आज, तो समझिए आपके लिए है, मिला लीजिएगा। फिर हम आपको सेकंड शिफ्ट का जैसे हमारे पास सवाल आता है फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग फर्स्ट शिफ्ट, एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग में जो जिन लोगों का एग्जाम था उन्हीं का आप मिलाएंगे। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले एक बार जल्दी में ही बताएंगे, ये सेट नंबर आप मिला लीजिएगा। कोड जिसका ई होगा उसको तो आपको हूबहू क्वेश्चन सारा मिल जाएगा, बाकी सब अपना क्वेश्चन के अनुसार मिलाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है कि पूरे 100 गो क्वेश्चन में से 50 को कोई भी बनाना था। तो पहला जो सवाल आप लोगों के सामने था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ये हम आपको आगे जो बन गया है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीखने का प्रयास करेंगे जो आने वाले दिनों में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते थे, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप जानते हैं ए स्क्वायर, ऐसे एक दा प्लस में और एक दा माइनस में आप ऐसे लिख देते थे, ठीक है। तो फिलहाल इसका फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन इसका u1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो जस के तस रह जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है। या आपको ये स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था, एक बार माइनस में लिख देता है ना, और एक बार क्या करता प्लस में, क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी इंटू माइनस बी ऐसे करके। तो इसका तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वैसे भी आप निकाल सकते थे। और या उलट के है तो इंटू में सब चलता है, तो पहला आंसर ये आप लोग का राइट आंसर है, ठीक है। तो जो लोग पहला मारे होंगे सही है। आप थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे, देखिएगा सवाल नंबर एक बार देख लीजिए। दूसरा जो सवाल आप लोगों का था कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है मान लीजिए ऐसे, ये त्रिभुज एबीसी था। यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा जल्दी में, तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सिर्फ टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड भुजा जा था, ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, जहां पर ए बी और ए सी पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए एक्स वाई इस तरह से समांतर का, ये एक्स है और ये क्या है वाई, और ये दोनों समांतर है, ठीक है। समांतर है इसका मतलब आपको पता होगा ए एक्स बटा एक्स बी दिए हुए हैं, यानी यहाँ से यहाँ अनुपात दिए हुए हैं। तो ए एक्स बटा एक्स बी का जो अनुपात होता है आपको पता होगा ए वाई बटे वाई सी के बराबर होता है, ए वाई बटे वाई सी के बराबर होता है। तो आपसे वही पूछ रहा था ए वाई बटे ए सी, यानी कि इसका तो 2:3 था, तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी आपका उतना ही रह जाएगा, मतलब 2:3 के बराबर ही रह जाएगा। ऑप्शन बी सही था, थेल्स नियम से, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो माध्यिका का वर्ग निकालना, अनुपात निकालना, तो इसका आपको वर्गमूल खाली निकाल देना, 121 का और 64 का, ठीक है। तो इसका 11 आएगा और इसका 8 आएगा, तो 11:8 आपका आंसर था, पहला आप लोग का सही आंसर था अगर बनाए होंगे ये क्वेश्चन। तो चौथा, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिए हुए था, पहले त्रिभुज की एक भुजा दिए हुए, दूसरा पूछ रहा है। तो परिमाप जो होता है ना भुजाओं के संगत अनुपात के बराबर होता है। तो 30 बटे आप 18 लिखेंगे, और याद रखिएगा 30 बटे 18 और बराबर ही लिखेंगे दूसरा संगत, ऐसे आप लिख दीजिएगा। 30 परिमाप का जो अनुपात होता है तो 30/20 बराबर होगा 18 बटे, नहीं जानते हैं तो x, क्योंकि दूसरा भुजा नहीं पता है, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए, इसको कटेगा तो 3 6 18 6, इसको आप गुना करेंगे तो x बराबर 6 दूनी 12 आएगा, यानी 12 सेंटीमीटर आपका आंसर है, ठीक है। आप इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद आपको बता दें अगला सवाल देखिएगा 5वां नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए, समबाहु त्रिभुज का पता होगा 4/3 4/3 भुजा स्क्वायर है ना, नहीं √3/4, उल्टा हम लिख दिए, एक बार फिर से लिख देते हैं, √3/4 अब भुजा स्क्वायर बराबर के बाद 36 √3 रहे, √3 से √3 कट जाएगा, तो देख लीजिए ए स्क्वायर बराबर आपको क्या होता है, गौर से देखिए 4 से गुना करेंगे तो 36 गुने 4 रह जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे तो 36 का होता है 6 और इसका 2, यानी कि 12 आएगा। तो 12 जो आएगा भुजा इसका कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है स्क्रीन पर, सवाल नंबर 6 क्या था देखिएगा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगा। तो पहले आप दूगो वृत्त खींच लेगा जो प्रतिच्छेद कर रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा जब खींचेंगे ना तो कॉमन आपका एक इधर से आएगा और एक आप इधर से ऐसे आप खींच सकते हैं, तो ज्यादा आप 2 ही को खींच सकते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर था, ठीक है।
तीसरा 7वां सवाल है कि 7वां नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या दिए हुए, वृत्त आप समझते हैं, ये त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर था। वृत्त के बाया बिंदु P से मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे आपका P है, ठीक है, यहाँ से आपका पॉइंट P है, और ये समझिए ये स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा PT है। यहाँ से आप मान लीजिए पहले P से, यहाँ पे P है और ये T स्पर्श रेखा था, और ये 7 सेंटीमीटर कह रहा था। वो कौन केंद्र मान लीजिए यहाँ पे दिए हुए भी है, और कह रहा था PT का मान ना ये 24 सेंटीमीटर है। सबको पता है कि यहाँ स्पर्श रेखा तो यहाँ पे 90 बनेगा, 90 के सामने H हो जाता है, तो और ये 5 है। H का मान आपको निकाल देना था √P² प्लस B² करके, ठीक है। P का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, थीटा यहाँ पे अगर मान लीजिए रहता, ठीक है, थीटा यहाँ पे, तो ये आप देख लीजिए 7 का स्क्वायर कोई भी लगाइएगा तो आंसर आ ही जाएगा। बता दीजिए 49 प्लस 576 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, इसको जोड़ जाड़ करिएगा, 24 के स्क्वायर 576 होगा, 4 के स्क्वायर 16, और देख लीजिए एक बार, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए जल्दी में। 4 दूनी 8 दूना 16, और एक 17 के 7, हासिल 1, 4 1 5, ठीक है। अब ये जोड़िएगा तो ये 9 6 15 के 5, और 11 1 12, और 5 1 6, 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर। आपको याद भी होगा ऐसे भी, ये 25 सेंटीमीटर आपका OP का लंबाई, यहाँ से यहाँ जो होगा कर्ण आपसे पूछ रहा था, ठीक है। 8वां नंबर सवाल देखेंगे। 8वां कह रहा है कि वैसा ही किसी बाह्य बिंदु P पर, देखिए ये स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु P पर, यहाँ से P है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ पर खींचे, जिसकी लंबाई जो है ना 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये P पॉइंट से, और तो P से उसी वृत्त पर, मतलब इस PA से एक और वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा था। दूसरा है वो इधर से हम खींच सकते हैं जो इसको टच करके निकले, तो आपको पता है कि ये दोनों का जो लंबाई होता है दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है, तो इसका भी आपका 17 सेंटीमीटर ही आंसर होता है, क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर जो सवाल आप लोगों के सामने था, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल दिए हुए, ठीक है, और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए सबसे पहले बता दें ये वृत्त होता है, वृत्त में ये लघु खंड का क्षेत्रफल ये जो दिया है 14, और ये दीर्घ जो बड़ा वाला है उसका निकालना, तो वृत्त में से छोटा वाला घटा दीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² में से आपको 14 घटा देना। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दिए हुए, तो 7 × 7 - 14, इसको काटेंगे तो 22 7 54 से 154 - 14, तो 140 एकदम सही था आपका, ठीक है। ये आपका पहला आंसर ही करेक्ट था। ये देखिएगा 10 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है इतना दे लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल एकदम सेम है, πr² लिखिएगा तो πr² बराबर 154 होता है, तो 22/7 × r² बराबर 154। अब देखिए इस 22 7 54 से कट जाएगा, r² बराबर इस 7 7 49, आर का मान कितना आएगा, वर्गमूल निकलेगा 49 का तो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर का मान नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था व्यास, यानी d बराबर 2r होता है, 2 × 7 यानी कि 14 आपको आंसर बताना था, पहला आंसर इसका सही था, ठीक है। और आपको बता दी जा रहा है एक अर्धवृत्त की अर्धवृत्त है, वृत्त आप समझते हैं, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। यहाँ से अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, परिमिति आपको बताया गया था πr + 2r होता है, ये फॉर्मूला पाई रहेगा, लेकिन r याद रखिए, त्रिज्या यहाँ पे 3r है, तो यहाँ पे आपको 3r लिखना है, प्लस 2 के 2 देना है, और ये जो r है ना, r के सामने आपको कितना देना है, 3r, ठीक, तो ये 3πr हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6r, ये आपका बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बहुतों बार आपको बताया प्रायिकता का मान 0 से लेके कहाँ तक होता है, 1 तक, ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके 1 तक होता है। तो देखिए ये 0.7 1 से कम है, 75% मतलब 75/100 1 से कम है, ये 4/5 सही है, लेकिन 2.5 कभी नहीं, 2 रुपया से ज्यादा तो होता ही नहीं है, तो नहीं होने वाला यही था, इसलिए इसी को आपको टिक करना था, ठीक है। तो यही वाला गलत था, जो आपसे पूछ रहा था न हो सकता है कौन। देखिए ये तो आपका सही था 13 नंबर, यदि ई घटना पूरक है और ई डैश है, जैसे ई का पूरक ई डैश है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। बताया गया था हाँ प्लस 9 का मान 1 होता है, ई वाला सही है, बिल्कुल सही था, हाँ प्लस 9 का मान 1 13, ठीक है। 14 देखिएगा कि एक पासे को एक बार एक फेक में 2 नहीं आना पूछ रहा था, याद रखिए यही सब बच्चा मिस्टेक करता, नहीं पूछ रहा था, 2 अगर आना पूछता तब ये वाला आंसर होता, लेकिन 2 नहीं कर रहा, यानी 2 को छोड़ देना, यानी 2 को सिर्फ छोड़ देना था, 5 को बचेगा, 5/6 आपका आंसर आएगा इस तरह से।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था, इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन सी नंबर सही होता है। ठीक है, 2 नहीं पूछ रहा है, 2 को हटा देना, यानी 5 को बचेगा तो 5/6 लिखना था। फिलहाल ये सवाल देखिएगा, 15 नंबर, एक अच्छी तरह से ताश की फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, इसके काले रंग का। आपको बताया थे कि 26 बादशाह पहले कै गो होता है, जैसे ऐसे आपको बताया गया होगा 52 गो, फिर 26 गो, फिर इसका 2 गो 13 गो, 13 गो, फिर इसका 13 गो, फिर इसका 13 गो, ऐसे होता है। तो बादशाह मतलब किंग होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेक ऑफ कार्ड इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग किंग, है ना। ब्लैक किंग बोल रहा था, किंग एगो होता है, इसमें एगो होता है, इसमें 4 गो किंग होता है, लेकिन काला पत्ता में है ना 2 गो किंग होता है। तो 2 तो सही था ऊपर, लेकिन नीचा में आपको पता है 52 लिखना चाहिए था, ये कट जाएगा तो 1/26 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी वाला सही होता। ठीक है, 16 नंबर देखिएगा। हाँ, 16 नंबर कह रहा है इतना का माध्यिका 35 दे लेते हैं, एक्स का मान पूछ रहा है। माध्यिका निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में सजाना, 24, 27, 28, 31, 34, ये लाइन बाय लाइन है। 37, ये दोनों तरफ से आपको जोड़ा लगाने के लिए बताए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, तो 5 को जोड़ा लगा लीजिए, 5 गो इधर से 5 गो इधर से। ठीक है, तो बीच में अगर एगो बचा तो माध्यिका जो है आपका यही आ गया, एक्स ही आ गया। ठीक है, और यहाँ माध्यिका तो पहले से 35 दिए हुए ही था, तो माध्यिका एक्स का मान 35, बिल्कुल ये वाला आपका आंसर सही था। अब देखिए 17 नंबर, संचयी बारंबारता सारणी के निर्धारित करने के लिए, मतलब निर्धारण में किसका उपयोग होता है। तो संचयी बारंबारता आप जानते हैं कि CF हम किसका निकालते हैं, माध्यिका निकालने के टाइम में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही था ये वाला आंसर। 18 देखिए, थोड़ा सा ये घुमा फिरा के, माध्य माध्यिका में बहुलक में रिलेशन क्या होता है, आपको बताए होंगे कि बहुलक जो होता है वो क्या होता है, 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, इस समीकरण को अगर आप सोल्व करिएगा तो आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको माध्य इधर ही छोड़ देते हैं, बहुलक इसको तोड़ देते हैं, बहुलक तो ये है ही, 3 से आप इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 3 माध्य इधर रहेगा, -3 माध्यिका हो जाएगा। अब गौर से देखिए ये तो रहेगा, अब आपको बहुलक माइनस में है तो सबको उधर ले चलिए, 3 गो माध्यिका है ना, इसको राइट इधर ला सकते हैं। ठीक है, इधर लाएंगे, बहुलक उधर ले जाते हैं, माध्य को हम इधरे लाते हैं, तो बहुलक उधर जाएगा तो बहुलक इधर आ गया, और माध्यिका को इधर लाएंगे तो 3 माध्यिका तो आपके पास रहेगा। ठीक है, माध्यिका। अब आप बता दीजिए ये जो माध्य है, 2 गो माध्य में से 3 गो घटाएंगे तो 2 गो बचेगा ना, तो इधर आके 2 गो माध्य, ये आपका फॉर्मूला हो जाता सही, क्योंकि बहुलक बराबर 3 माध्यिका गुने 2 माध्य होता है। तो पहला आंसर ये आपको सही मानना था। ठीक ना, ये देखिए ये भी एक सस्ता सवाल था। 19, निम्नलिखित बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आपको बताया था कि जो सबसे बारंबारता ज्यादा हो, तो देखिए सबसे ज्यादा तो 45 है, तो 45 के सामने वाला ही बहुलक वर्ग होना चाहिए था। ऑप्शन बी वाला सही होता, 20 से 30। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला जो बारंबारता होता है उसी के सामने। 20 नंबर सवाल देखिएगा, ये क्या था, 20 नंबर सवाल बोल रहा था कि माध्य दिए हुए, माध्य का मतलब होता है सबको जोड़ के, जैसे है क्या, 1 2 3 4 से भाग दे देना था, तो जोड़ दीजिए ऊपर में, x 2x और 4x, तब 4 2 6x 7 और 5 12, यानी 12x। अब प्लस सबको जोड़िए, 2 3 5 5 10 और 2 12, यानी 12x + 12 बट्टा में 4, और माध्य कितना दिए हुए था 18, गुना कर दीजिए, तो 12x + 12 बराबर 18 चौक 72, है ना, 36 दूना 72। अब इसको काटिए, तो 12x बराबर 72 में से 12 को घटा लीजिए, तो कितना आएगा, 12x बराबर 60 आएगा, तो 12 25 60, यानी 5 इसका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन पहला सही था। ठीक है, तब इसका माध्य आता। उसके बाद बताते हैं अगला सवाल, देखिए 21 नंबर, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिए हुए, त्रिज्या मतलब r बराबर 35/44 दिए हुए था मीटर में। ठीक है, 2 चक्कर में कितना था, एक चक्कर मतलब परिधि निकाल लीजिए, तो 2πr, 2 गुने पाई का मान 22/7 और r का मान दिए हुए 35/44। ठीक है, ये 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 35, 5 आया, यानी एक चक्कर में 5 मीटर गया, और आपसे 2 चक्कर पूछ रहा है तो 2 गुने 5 हो जाएगा, यानी 10 मीटर यह तय करेगा, यानी पहला आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए था। ठीक है, चलिए 22 नंबर, ए जीरो क्या कह रहा है, यदि वो केंद्र O त्रिज्या r वाले वृत्त का, ये पहले आप ऐसे वृत्त को खींच दीजिए, केंद्र है इसको ऐसे मार दीजिए और नाम दे दीजिए O है, यहाँ पे A है B है, और इसके बीच एंगल यहाँ पे थीटा दिए हुए, AB चाप AB की लंबाई, ये जो चाप है आपको बताया गया था, चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360
गुने 2 पाई आर, ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये तो गलत है, ये तो बताए भी थे आपको, थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप चाहे तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इसमें नहीं ना है कहीं पे, तो आप इसको काट भी सकते हैं, 180 बोले थे, ऐसे थीटा ऐसे आप लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटे 180, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी वाला। काट के भी आप लिख सकते हैं, दो न रहे तो आप काट भी सकते थे, ठीक है। अब 23 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड में ही बढ़ते हैं, समय आपका बर्बाद भी ना हो। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिए इसका आयतन और इसके आयतन में भाग दे दीजिएगा, तब गोला का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसको भी आप 4/3 पाई आर क्यू से भाग दे, ये छोटका है ये बड़ा आर लिखिएगा, ठीक है। ये सब तो सेम कट ही जाएगा, बस आपको करना है 8 के क्यू बटा 1 के क्यू। 8 का जो क्यू होता है वही आपका आंसर आएगा, 8 का क्यू 8 गुने 8 गुने 8 बटा में 1 रहेगा, है ना, 1 का क्यू 1 होगा। 8 8 64 गुने 8 आप गुना कर दीजिए, 8 चौक 32 और 8 छक 48 और 3 51, 512 आना चाहिए था, ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर था, ठीक है। ये देखिए 24 नंबर, एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास मतलब होता है डी का मान 10 था, तो आपको आर का मान 5 निकाल लेना था आधा करके। ऊंचाई मतलब एच का मान 12 सेंटीमीटर था। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान यहाँ पे नहीं रखने के लिए कहा है क्योंकि पाई दिए हुए है। आर मतलब 5 का स्क्वायर गुने एच का मान 12, ठीक है। तो आप 3 चौके 12 इसको काट सकते थे, तो सोच लीजिए 5 के स्क्वायर 25 चौका 100, यानी कि ये आपका आंसर आना चाहिए था 100 पाई सेंटीमीटर की, ये होता करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि 4 की 12 कट जाएगा तो 25 चौका 100 हो जाता, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी आपको करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन ये था 5। अब देखिए 25 नंबर सवाल को देखेंगे, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या इतना, धातु आप समझते हैं पाइप आप ऐसे देखे होंगे, कहने का मतलब कुछ इस तरह से एक अंदर में पाइप ऐसे रहता है, ठीक है। ये पाइप आपके पास है, नीचा में भी वैसा ही रहेगा इस बात को, और पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। ये ब्लैक टाइप का होता है, आंतरिक है, यानी कि बड़ा आर 4 सेंटीमीटर है और छोटा आर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो आयतन होता है बड़का ऐसे पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर गुने एच होता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, इसके धातु का आयतन ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पाई तो रहेगा बाहर, आर का मान आपको बड़का 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एच का मान 10 दिए हुए था, एच मतलब वही लंबा कितना ऊंचा है। तो पाई का मान 22/7, और ये देख लीजिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 ही आएगा गुने 10, 7 से 7 कटेगा तो 220 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल ये आंसर आपका राइट आंसर था, ठीक। 25 को हो गया। 26 नंबर सवाल देखिए, ये सब सवाल आपको सारा नहीं बनाना था, जो आसान था वही बनाना था। एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब दोनों का त्रिज्या जो है वह बराबर है, ठीक है। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बराबर था। वक्र पृष्ठ शंकु का क्या होता है आपको पता है, पाई आर एल होता है, और बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ये दोनों बराबर कहा है, तो पाई आर से पाई आर तो हम काट देंगे क्योंकि आर आर दोनों का सेम है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, 2h का मान 2 मीटर यहाँ पे दिए हुए था, ठीक है। तो 2 है तो 2 दूना 4 मीटर आपका आंसर होना चाहिए था एल का मान, तो 4 मीटर ऑप्शन सी वाला सही था। अब देखिए 27 नंबर सवाल को गौर से देखेंगे, यदि किसी घन का आयतन दिए हुए, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू बराबर 125, घन का निकाल दीजिए तो ए का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का क्यू आपको पता है 125 होता है, तो ए का मान 5। किनारा देखिए क्या पूछ रहा है, तो घन के किनारा और घन के विकर्ण, घन का किनारा तो कितना आया ए होता है, और घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा होता है, ए से कट ही जाएगा तो 1:√3, ये आपका ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो पहला आंसर आप लोग का सही होना चाहिए था, क्योंकि क्या पूछ रहा है घन का किनारा एवं घन के विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा, और पहले घन का किनारा बोला है तो ए अनुपात, ए से भाग दे के काट देंगे तो 1:√3 आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। 28 नंबर देखेंगे, 28 यदि किसी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला मतलब आप लोग समझते हैं ये अर्धगोला टाइप का है, ठीक है। अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर के बाद लिखिएगा 462, इसको काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, यानी कि 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154, 22 सते 54 से होता है, 22 सते 7, यानी आर का मान 7 आएगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर 7 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे व्यास पूछ रहा था, तो व्यास बिल्कुल सही था,
डी बराबर 2r यानी कि 2 गुने 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये सही आंसर था। 29 नंबर सवाल देखो बुआ, 100 गो प्रश्न है, थोड़ा सा समय लग जाएगा, हम बता रहे हैं इसलिए एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपको सिर्फ टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2 3 है। उसके ऊंचाई यानी त्रिज्या कहने का मतलब r1 r2 जो है दिले है 2/3, उसकी ऊंचाई मतलब कि h1 और h2 दिए हुए हैं 5:3, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, तो आयतन आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे करके 1 1 इसको 1 और इसको 2 2 करके लगा दीजिए। पाई से पाई तो बेचारा कट ही जाएगा। r1 r2 कितना है, 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा, h1 h2 5/3 था। 4/9 गुने 5/3 गुना कर लीजिए 20/7 9 27, 20/27 आपका ये सही होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए ये जो यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए, मतलब r का मान 3x मान लीजिए 3r कर दिया है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है 4 पाई r क्यू, इस तो दोनों में सेमे रहेगा, तो r क्यू मतलब 3r का क्यू आपको कर देना था, ठीक है। तो 27r क्यू होगा, मतलब 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि पहले से मान लीजिए कि पहले से r कितना था, r क्यू था, ऐसे 4 पाई r क्यू था, अब हो गया 27 गुने 4 पाई 27 4 गुने पाई r क्यू, ठीक है, इसीलिए 27 गुना होना चाहिए। और ये देखिए ये सवाल तो आप बना ही सकते थे, cos 60 का मान 1/2 प्लस 1, cos 60 का मान 1/2 माइनस 1, भी इनका जोड़ बनाएगा तो ऊपर में 3/2, और ये जब बनाएंगे 2 1 3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो -3, बिल्कुल ये वाला आपका राइट आंसर था, ठीक है। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था ये 32 नंबर, a/5 बराबर 12, यानी कि a बराबर इसको गुना कर लेते तो 12 25 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 cosec 60 का मान रखना था, है ना। तो 3 cosec 60 का मतलब होता है sin 60 यानी उल्टा √3/2/√3 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 सीधा कट जाता है, तो आपका 4 आंसर आना चाहिए था, ध्यान से ये सब बनाना चाहिए था, ठीक है। अब ये देखिए ये सवाल त्रिकोणमिति का, ये सही था, 54 है 36 है, जोड़ेंगे तो 90 आता है, तो साइन को चेंज कर देते आप, 90 माइनस 36 लिख देते, और इसको आप जस के तस छोड़ देते। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और ये जस के तस रहता है, तो प्लस माइनस कर जाता है, 0 आंसर। ऐसा तो बहुत बार बताया गया था। कॉस 1 2 3 है, लेकिन यहाँ जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, इस सारा में जब 0 से गुना करेंगे ना कोई भी टर्म से, कोई भी टर्म रहे तो 0 ही आंसर, बिल्कुल ये वाला आपका सही आंसर था, ठीक है। अब ये देखिए 35 नंबर भी आपका आसान था, आपको बताया थे 37 और 53 जोड़ेंगे तो 8 1 9 90 पुर जाएगा, तो साइन कॉस कट ही जाता है एक बार में। ये भी tan और कट देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 90, अभी एक बार में कटेगा, तो 1 + 1 जोड़ना था यानी कि 2 होता, बीच में प्लस था, ऑप्शन सी सही होता। ये देखिए 36 नंबर सवाल तो एकदम सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, ये पहले आपको पता होना चाहिए, अभी आपको जस्ट बताए थे। साइन 45 न तो ऐसे भी बना सकते 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों से भी कट ही जाएगा, तो 2 गुने 0 यानी 0 इसका आंसर आपको बताना था, ठीक है। न तो साइन 45 को चेंज करते तो cos 45 घटाते तो भी 0 आ जाता, ठीक है। अब ये देखिए 37 नंबर आप लोग सही बनाए थे, दोनों में से कॉमन 7 ले लीजिए, तो क्या बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये 7 के साथ इसका मान 1 होता है, बिल्कुल सही था 7, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। उसके बाद ये देखिए tan में साइन का मान p दिए हुए था, tan पूछ रहा था, tan का क्या होता है साइन 48/cos 48, है ना, ऐसे करके साइन थीटा/cos थीटा, साइन का मान दिए हुए था, cos को आप रूट साइन में चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 48 आप ऐसे लिख दीजिए, तो ऊपर में तभी p रहता, नीचा में आपका 1 माइनस p स्क्वायर हो जाता, ये आपका आंसर होना चाहिए था। हाँ ऑप्शन पहला ही आप लोग का सही था, ये गलत हो गया। अब ये देखिए 39 नंबर साइन, देखिए tan और ये जानते हैं ना 63 और जोड़ेंगे 27 तो 90 आएगा, यानी कि tan ये तो tan है से cot हो जाएगा, तो cot 63 आ जाएगा और एक tan 63 ही रहेगा, और बराबर के बाद आपके पास साइन a रहेगा, इसका मान कट जाता है, एक आता है ना tan थीटा cot थीटा 1, तो साइन a का मान अगर 1 है तो बिल्कुल सही था, a का मान 90 डिग्री का मान 1 आता है, सही था ये वाला, ठीक है। 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर थोड़ा सा आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऊपर रहता, नीचे कॉसेक के स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाता है, ठीक। ऊपर का मान 1 होता है, नीचे का मान भी 1 में 1 से भाग देते था, ये वाला आपका राइट आंसर था। 40 नंबर देखिए 41 देखिए, इतना कि विवेचक पूछ रहा था,
तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4 का स्क्वायर, 4a का मान a का, c का मान b था। यहाँ पे देखिए b है ना, और आप तुलना कर लीजिए 16 माइनस में 4b, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए था, पहला आंसर सही था। 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में तो है नहीं, ये सब सिंपल सी, ये 10 आएगा, ये 101 के बाद 110 आ जाएगा, है ना, 101 100 आ जाएगा, तो ये तो 2 आएगा, तो ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, तो है नहीं, यही वाला आपका सही था आंसर, बिल्कुल सही। ये तो आप जल्दी में बना ही सकते थे। और ये देखिए इस समांतर सार बंतर पूछ रहा था, दूसरा में से पहला एकदम देखिए घटाया ठीक था, लेकिन 50 का ना 25 गुना 50 यानी कि 5 गुने 5 गुने 2, इसको फैक्टर करना चाहिए था। 18 का क्या लिखता है 9, 3 गुने 3 गुने 2 ऐसे करके, ठीक है। तो 5 रूट 2 और माइनस में 3 रूट 2 होता है, 5 में से 3 घटाता है तो 2 रूट 2 इसका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन बी। ठीक, ये देखिए 44 में कह रहा है 11वां पद क्या होगा, ये सिंपल सी बात था, a का मान 2, d का मान 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। 11वां पद बताए थे 11 बराबर a प्लस 10d, एक घटा के a का मान 2, 10 गुने d का मान 3 आया था, 10 या 30 2 32 आपका आंसर आना चाहिए था, ये सही होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो सवाल था आप लोगों के सामने, ये देखिए, ये भी सिंपल सा सवाल था, समांतर श्रेणी का एनवां पद दिए हुए था, तो पूछ रहा समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। कुछ नहीं करना था, एन का मान आपको 8n माइनस 2 दे लेता, ठीक है। तो बस आपको ये 7वां पद मतलब 7 रख देना था, 8 गुने 7 माइनस 2, 8 सते 6, देखिए 8 सते 56 माइनस 2 कितना आता, 54 आपका आंसर आना चाहिए था, ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर मिस्टेक करता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये 46 नंबर देखिएगा। ये क्या है, किसी समांतर श्रेणी का इतना बराबर इतना दे लेते, a 30 मतलब समझते हैं a प्लस 29d होता है ऐसे, और a 20 मतलब a प्लस 19d, ये तो पता है, बराबर के बाद 50 है, a से कट जाएगा, 29 में से 19 घटाएंगे तो 10, d बराबर 50 आता, इसको भी काटते तो d का मान 5 आता, 10 पचे 50, इसको नहीं काटते, 5 आना चाहिए था आपका आंसर, ये सारवंतर आपका मान होता। ठीक है, ये देखिए 47 इतना कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो समांतर श्रेणी में क्या बताए थे आपको, दूसरा पद जो होता है ऐसे याद होगा, a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2, है ना। तो यहाँ पे आप a2 दो जा रहे माइनस इधर आके प्लस, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2a2 बराबर a1 प्लस a3, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 के 2 a2 मतलब दूसरा, 3x प्लस 2 बराबर दोनों को जोड़ दीजिए तो 2x माइनस 1 आप प्लस 6x माइनस 1। अब इसको देख लीजिए 6x प्लस 4 हो जाएगा, एन हो जाएगा 6 2 8x माइनस 2, एक तरफ ले आइए, किसी भी तरह ला सकते हैं, 4 माइनस है तो प्लस 2, 6 को उधर ले चलिए, 8 माइनस 6, 6 बराबर हो जाएगा 2x, यानी कि x का मान आपके पास 3 आना चाहिए था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, इसको गुना करेंगे ठीक से, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 होगा, और 6 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये प्लस 6 उधर आके माइनस 6 हो गया, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 होगा, यहाँ पे ये ध्यान देना था। तो 2 नहीं होता, ये 6 हो जाएगा, तो 6 होता 3 बार में कटेगा, ये सही आंसर। ठीक है, एक्स का मान ही पूछ रहा था ना। हाँ ये देखिए, यही जो 48 का रहा है पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी 82 लास्ट में, सबसे पहले a का मान 2 है, d का मान 4 है, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे, एन का मान आपको 82 ले लेना था। ठीक है, एन मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82, ये सब आप बनाए हैं तो आपको इसमें समय लगता था, ये सब प्रश्न आपको छूना ही नहीं था। एन का मान नहीं पता, एन का मान ही पूछ रहा है, डी का मान 4 बराबर में 82। ठीक है, तो प्लस 2 उधर आके माइनस 2 था, एन माइनस 1 4 बराबर हो जाएगा 80, है ना, 82 में से 2 घटेगा, तो इसको काट सकते थे, 20 चौक 80 20, तो एन माइनस 1 बराबर 20, यानी कि माइनस 1 होने जाके प्लस 1, तो 20 और 1 21, ये वाला आपका राइट आंसर था। अब देखिए ये जो 49 नंबर सवाल था, इतना का कौन सा पद शून्य है, तो शून्य कहने का मतलब आपको निकालना था, पहले ए एन बराबर आपको 0 लिख लेना था। ठीक है, एन मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, शून्य कह रहा था, a का मान 72, एन का मान आपको निकालना था, डी का मान देखिए 63 में से घटा के देख लीजिए, डी बराबर 63 में से 72 घटाना, 3 में से 1 आ गया, उल्टा घटाना होगा, 12 में से 3 घटेगा तो 9, ये आपका आना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए ये आप ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना था, माइनस में 9, याद रखिए कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस 9 बराबर 0, इसको गुना करिए तो 72 माइनस, इसको देख लीजिए माइनस ही हो जाएगा 9 9 है ना, माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0,
अब इसको थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जोड़िए 72 9 9 2 11 81 माइनस 9n बराबर 0। तो 8 81 बराबर 9n, बिल्कुल सही है। n बराबर आपका 9 आना चाहिए, 9 81, एकदम ये वाला सही था। 50वां नंबर सवाल देखिए, एकदम इसमें थोड़ा सा याद रखना था। दो गो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, एकरा में से एकरा घटाएंगे तो 0 घटाएंगे तो उतने रहेगा, है ना। स्क्वायर करते हैं प्लस एकरा में से एकरा घटाएंगे तो माइनस रहेगा, तो माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते, तो क्या बचता है ये देख लीजिए, ठीक है। तो अगर इसको हम निकालते तो कितना आता, देख लीजिए आप। इसको निकालेंगे तो ए स्क्वायर रहता है रूट में, इसका मान 1 होता है, तो रूट से बाहर एक ये निकलना चाहिए था। पहला आंसर आपका सही होना चाहिए। 51 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है बिंदु इतना जो है, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा खंड पर है। मतलब ये पहले एक्सिस आप ऐसे समझ लीजिए, एक 0 0 यहाँ पे है और एक 0,2 मान लीजिए यहाँ पर। कह रहा है इसी रेखा पर है, इसी जब रेखा पर है ना तो फिक्स है कि यहाँ पे 0, ही कुछ होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि 0,b ऐसे करके होता है, तो a का मान जो है आपको 0 होना चाहिए था। ऑप्शन पहला जो है आपका सही। क्योंकि वाई एक्सिस पर बात कर रहा था। देखिए 52 नंबर में क्या है कि x बराबर 2, जैसे आप जानते हैं ये तो सिंपल सा, x बराबर 2 मतलब यहाँ पे 1 2 ऐसे, यहाँ पे आप चल जाते x बराबर 2 ऐसे आप कट करते, ठीक है। x बराबर 2 और y का मान -3, तो y का मान -3 नीचे 1 2 3 -3 ऐसे। तो यहाँ पे ये जो कट करता है ना तो ये एकदम सही था। x का मान पहले लिखा जाता है, तो 2 y का मान -3, बिल्कुल 2 का मान -3, ये आपका राइट आंसर था। ये देखिए 53 नंबर, tan थीटा के मान 15/8 था। तो p और b तो आप जानते हैं, p/b था, तो h निकाल लेते। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये लड़का से सही निकाला है। 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 289 का 17 आता है, एकदम सही था। साइन आप जानते हैं p/h होता है, तो p का मान यहाँ पे 15 था, तो 15 ही लिखते हैं, 15/17, ये वाला आपका आंसर सही था। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था। tan प्लस कॉट का मान 6 दे ले था, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी, प्लस में 2a भी होता है, बराबर के बाद 36 रहेगा। इसका मान पूछ ही रहा है, तो जानते हैं tan इंटू कट क्या होता है, 1 होता है, तो बराबर के बाद इसको 1 है, तो 2 में 1 से 2 तो 36 में से 2 घटा लेना था, यानी कि 34 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन डी वाला सही होता है, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आपसे पूछा था। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, ये जो 55 है इसका मान ये 1, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है नचा के पूछा था, +1 इधर आके -1 ऐसे लिख देते, ठीक है, और इसका मान पूछ रहा था। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका मान नहीं जानते हैं ना, तो इसका मान लिया जाता है x करके ऐसे, और दोनों को जब गुना करिएगा ना तो a + b × -b आ जाएगा, तो एक हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इधर जब गुना करेंगे -1 तो ये इसका मान 1 होता है, तो -x, तो यानी x का मान जो है ना -1, यानी इसका जो वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर होता है, ठीक। अब ये देखिए, ये जो 56 नंबर आपको सवाल दिखाई दे रहा, साइन थीटा बराबर, गौर से देखेंगे, साइन थीटा बराबर √3 बटा क्या है 2 है, और आपसे पूछ रहा है सेक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऐसे भी आपको पता है, साइन का मान पता है, तो आप निकाल सकते थे, p/h करके देखिए, लड़का निकाला है। लेकिन ये देखिए ध्यान से, ऐसे आपको पता है थीटा का मान 60 डिग्री का ही मान भी होता है ऐसे, तो डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, कॉसेक 60 प्लस कॉट 60, ठीक है। तो कॉसेक 60 होता है साइन 60 के उल्टा, तो √3/2 तो 2/√3 प्लस, और कॉट 60 जानते हैं 1/√3 होता है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 3/√3, इसको काटिएगा ना, एगो 3 में आप जानते हैं ना 2 गो √3 होता है, ऐसे करके एगो से वो कटेगा, तो √3 आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन डी वाला सही था, ठीक है। ये देखिए 57 नंबर सवाल, इतना जो है इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। tan 2 थीटा बराबर 3 आता, इसको काटते वैसे ही एगो इसको एगो 3 में कै गो √3 2 गो, तो ऐसे लिख देते, बटा में √3 ही वाला आ जाता, बटा में एगो से वो कर जाता। तो tan यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग था, √3, तो ये तो ठीक है कि 60 डिग्री का मान होता है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा था, तो 2 थीटा बराबर 60 है, तो थीटा का मान तो आधा ही होगा ना, 60 का आधा, यानी 30 होना चाहिए था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक। 58वां नंबर सवाल, साइन बराबर कॉस, तो ये तो आपको सबको याद है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है,
45 डिग्री में बराबर होता है, क्योंकि पता है साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान, दोनों का मान 1/√2 होता है। ठीक है ना। अगर आप इसको बनाना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, गुना में है तो बटा में आप इसको कर सकते थे, उनने कुछ न था हुआ। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan बराबर 1, थीटा का मान आप 45 डिग्री ऐसे लिख सकते थे, 45 डिग्री होना चाहिए था। tan का डिग्री का मान 1 होता है 45 का ना। ऑप्शन बी ये वाला आपका राइट आंसर था। 59 नंबर सवाल देखेंगे थोड़ा सा। साइन 30 है और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस कॉस 45 1/2, tan 60 का मान √3 होता है। नीचे में देखिएगा कॉट 30 है तो इसका √3 होता है, और साइन 45 1/√2 होता है। कॉस 60 जो है ना वो साइन 30 के जैसा होता है 1/। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना, नीचा वाला और ऊपर वाला उलट पलट गया है, तो आप क्या करिए, नीचा वाला से माइनस कॉमन ले लीजिए। इसको बनाइएगा मत, बनाने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना तो ये उलट जाएगा, जो माइनस में से प्लस में, तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा। देखिए 1/2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, ये प्लस प्लस था से माइनस, अभी सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आपका आंसर आ रहा है पहला सही। या भिन्न उनका जरूर बनाते तो भी वो थोड़ा सा जटिलता से भर जाता। ठीक है। अब ये देखिए 60 नंबर का रहा है tan 30 और साइन 30 कॉट 60 और कॉस 1, सबका मान आप बैठा सकते थे। तो tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉट 60 जो होता है ना वह tan 30 के जैसा होता है तो 1/√3 होता है, कॉसेक 60 जो है वह साइन 60 के उल्टा होता है तो यानी 2 होता है। देखिए आप काट दीजिए, 2 से 2 तब बेचारा कट ही जाएगा, √3 में √3 से तो सीधा 1/3 आपका आना चाहिए था। मान रखे गुना उना कर से तक आराम से आ जाता। ये देखिए सबसे सिंपल सा सवाल था, √81/2 कौन सा संख्या, √81 मतलब 9 निकलेगा बट्टा 2, 9/2 तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का वर्गमूल तो निकल जाता है, तो पहला आंसर ही सही था। ये 62 नंबर कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो पहले आपको क्या करना था, खंडित कर देना था, 2 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से 48 दूना 96, फिर 2 से तो 24, फिर 2 से तो 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3 है ना। तो 2 1 2 3 4 5 6 यानी 2 कै गो 6 गो, तो यानी 2 के पावर 6 होना चाहिए था, घातांक इसका 6 होना चाहिए था। ठीक है, 3 वाला को तो छोड़ ही देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात था कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर 72 है, यानी कि यहाँ पे 72 लिखेंगे, तो Q का मान दे लेता है तो B गुने 8 प्लस R का मान 0 था। तो देख लीजिए तो 0 है तो ये 8 से इसको काट देते तो B का मान क्या आता है 9 8 72, यही आपका सही होना चाहिए था। ठीक है। अब ये देखिए क्या पूछ रहा है, 64 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत मतलब पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो 15 में आप जानते हैं 3 गुने 5, तो 3 जेकरा में आ जाता है वो अशांत हो जाता है। ये क्या होता है 60 है। ठीक है, तो 12 25 60 यानी कि 20 तिहाई 60 है ना, 20 तिहाई 3 आ गया, यह भी आपका अशांत हो गया। और ये 35 7 गुने 5 है, यह भी अशांत, क्योंकि 7 आ गया। बताए थे कि 2 और 5 ही आना चाहिए, 2 और 5 आएगा, कोई दोनों में से कोई एक रहे चाहे दोनों रहे तो शांत होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 180, देखिए 80 दूना, देखिए 8 दूना 16, इसमें से 2 और 8 है तो 2 ना आएगा, खाली 2 के क्यों हो जाएगा, यानी ये वाला इसका जो प्रसार करिएगा ना शांत हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 65 नंबर कह रहा है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन विषम पूर्णांक पूछ रहा है। तो विषम नहीं पूछ रहा है, विषम नहीं मतलब सम आपको पूछना है। तो 1 वाला तो विषम है, 3 वाला विषम ही है, 7 वाला विषम ही है, यानी कि विषम न कौन है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला सम था। तो ऑप्शन बी आपको टिक करना था। यहाँ पे सवाल को बड़ा बढ़िया से पढ़ लो। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम, दो लगातार सम संख्या कोई ले सकते हैं, 2 और 1 4 ले लेता है, दोनों का मौसम निकालेंगे तो 2 ही आएगा ना। 2 और 4 का लघु मौसम क्या होता है 2 होता है, तो ये आंसर। चाहे मान लीजिए कि 6 और आप मान लीजिए कि 8 ले लीजिए, 2 लगातार आपको बोल रहा है तो 6 8 ले लिए तो दोनों का भी लघुत्तम महत्तम तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ही से दोनों कटेगा। ठीक है, कोई भी लेकिन लगातार लेना, ये ना कि 6 और 1 20 ले लीजिएगा, वैसे नहीं। ठीक है ना, लगातार बोला है तो आपको लगातार ही लेना। आप चलिए ये देखिए 67 नंबर का रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या होता है। तो एक परिमेय मतलब 2 और एक अपरिमेय मतलब √2, तो ये भी अपरिमेय ही बनता है। ठीक है, योगफल अपरिमेय ही बनता है। ये देखिए ये सिंपल सा सवाल हर साल पूछता है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF दे ले है, LCM पूछा है, तो बस आपको इसमें भाग दे देना था इतना बटे 17 से, तो ये LCM का मान निकल जाता। तो भाग दे दीजिए, 17 17 पचे 85, 1 17 कम 17 0, यानी 510, एकदम सस्ता था, इसमें भाग दे देना था एक लाइन। अब ये देखिए
69 नंबर का आ रहा है कौन, परिमेय है, तो परिमेय तो सही बात है, ये वाला सही था। 64 और 36, 6 4 10, 9 1 10, 100, 100 का वर्गमूल 10 निकल जाता है, बाकी सबका नहीं निकलेगा, यही आपका राइट आंसर था। 70 में देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 130 बराबर दे रहा है इतना और 15 बराबर दे रहा है इतना, तो मौसा पूछ रहा है, तो वैसे भी आप निकाल सकते थे। 130 और 15 का मौसा क्या होगा, अब 15 तो होगा नहीं क्योंकि 15 से तो 130 कटेगा नहीं, ठीक है, तो 5 ही आपका आंसर आना चाहिए। 8 तो मौसा हो नहीं सकता, ये वाला आपका सही आंसर था। ऐसे भी आपको बताए थे, जीरो जहां है ओकरा से पहले यहाँ से जिससे भाग दे के लगता है उसको मौसा बोलते हैं, ना तो आप मौसा भी निकाल लीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं, इस सवाल को आप वैसे या देखकर भी बना सकते थे। हाँ, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा हमें लगता है कि इधर भाई भाग रहा था क्या। हाँ, अब देखिए, एक सेकेंड, सबका आंसर, हाँ हमको लगा वीडियो इधर उधर हो रहा था। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा पेज जो है इधर हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती है, तो समपाती वाला में बताए थे बहुत सारा हल होता है, यानी एगो रेखा ओकरे पर आके कोई सूत गया तो बहुत सारा हल होगा, अनगिनत हल होता है इसका, ठीक है। 72 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि इतना इतना आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है, तो पहले निकालिए 2/12, -1/7 और -3/-5। तो ये देखिए, तो 1/6, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी A1 और A2 बराबर 9 है B1/B2, यानी कि क्या होता है, प्रतिच्छेदी। एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, ठीक। अब देखिए, ये जो है आपको बता दे 73 नंबर सवाल, x - y/0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, तो x - y मतलब x बराबर y कर दीजिएगा, ठीक है, तो y बराबर x आ गया ऐसे। तो x का मान रखिएगा, x का मान 0 रखिएगा तो y का मान भी 0 ही आएगा, यानी 0,0 आएगा, फिर 1 रखिएगा तो 1 आएगा, 2 रखिएगा तो 2 आएगा, जो रखिएगा x का मान वही y का मान, यानी कि ये मूल बिंदु से जाने वाला है। जैसे आपको पता है ये वाला जब 0 0 से ऐसे करके जाएगा ये लाइन, ठीक है, तो मूल बिंदु से पास करने वाला था। 74 नंबर देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए इसको जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है लेकिन ये कट जाएगा तो बचेगा क्यू वाला, तो ये द्विघात नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें 3x आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला है, यही आपका द्विघात समीकरण होगा। इसको देखिए नहीं होगा, क्योंकि इसको जब गुना करेंगे तो 2x क्यू आ जाएगा ना, त्रिघात आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। और इसको करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, लेकिन ये जो गुना कर देंगे तो 8x क्यू आ जाएगा, ये त्रिघात आ जाएगा, गलत है, ये बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए 75 में इतना का मूल्य इतना है, एकदम सस्ता सवाल है। मूल्य जब रहे तो इसमें आपको रख देना था -3 और p के जगह रहेगा -3 और -3 बराबर 0। अब इसे आपको अपने p -3 के स्क्वायर 9 प्लस में 9 दूना 18 माइनस में 3p -3 बराबर 0। 18 में से 3 गया 15, -3p होने जाके +3p, यानी p का मान 5 दिए 15, 5 आना चाहिए था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ये सब सस्ता सवाल को पकड़ना चाहिए था आप लोग को। अब देखिए 76 में दिख रहा है ना, हाँ 76 में कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होता है, तो इट्स डी बराबर 0 होता है तो समान होता है, यानी कि बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 करना चाहिए था। बी का मान 3k का स्क्वायर, 4a का मान 9, c का मान 4 है बराबर 0। इसको आपको वैल्यू निकाल देना था, तो 9k स्क्वायर बराबर, ये देख लीजिए बराबर के बाद भेजिए ना, 4 गुने 9 गुने 4, देखिए 9 से 9 तक कट ही जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4 चौका 16, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल जो निकलता है +-4, आपका आंसर आना चाहिए था, पहला सही था, ठीक। ये जो 77 है कह रहा है इतना के मूल अल्फा बीटा है, तो इतना का मान, तो पी का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप अल्फा, इसको ना आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, क्या होता है -b/a, बी का मान देख लीजिए यहाँ पे 3p है, ये है ना, और बटा ए का मान तो 1 है, इतने रह जाएगा। अल्फा इंटू बीटा आप निकाल दीजिए पहले, तो c/a होता है, c मतलब 2p स्क्वायर बटा 1 है ना, 2p स्क्वायर। ये तो आपको इसका ये जो पूछ रहा है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिए हुए, तो पहले इसका एक फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हैं, इसको आप पहले एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा पानी पी ले। हाँ चलिए, अब देखिए सबसे पहले इसका जो मान होगा, ये आपको करना क्या होगा, इसका स्क्वायर बराबर एक फार्मूला आप ऐसे लिख सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ऐसे करके होता है ना। तो इसका मान अगर आप लिखिएगा ना, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, यहाँ पे आपको मान तीनों का पता है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप मान रख दीजिए, ठीक। ये इसका मान आपको पता है, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 3p का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 5 है, +2 के 2, अल्फा बीटा का मान देख लीजिए पता है कितना है 2p स्क्वायर,
अब इसी को आप बना दीजिए तो ये 9p² हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 के 5 प्लस 2 दूनी 4p²। 9p² में से 4 को घटेगा तो 5p² बराबर 5 कटेगा तो p² बराबर 1 आएगा। इसे प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो बर्गमूल चलेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। आगे देखिए 78 का रत्न का मूल्य, ये तो सस्ता था, एकदम ध्यान दे देना था इसको। ऐसे बराबर के बाद q² हो जाता, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाता, q² बटा ई गुना में है तो बटा में AP²। स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आपको रूट चढ़ाना था, q² बटा A² P², दोनों में से एक वो निकल जाता था q बटा AP। ये सही होना चाहिए था। एक वो ऑप्शन है आप लोग का राइट आंसर था, है ना। ये देखिए 79 नंबर देखिए, इतना कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात। तो योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b बटा ए। b मतलब देख लीजिए -15 है, तो -15 डायरेक्ट हम 15 ही कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऐसे -15, ए का मान तो 1 है तो 15 आया। और अल्फा इंटू बीटा आप देख लीजिए c बटा ए होता है, c का मान 50 है और ए का मान तो 1 है यानी 50 है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है 15 बटा 50, 3 पचे 10 पचे 3 बटा 10 होना चाहिए था। ये पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर। 80 नंबर सवाल देखिएगा, द्विघात समीकरण के मूल अगर इतना इतना है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो मूल कहने का मतलब अल्फा बीटा देले है, तो अल्फा दोनों को जोड़िए तो -5 1 -1 तो -6 हो जाएगा। दोनों को गुना करिए अल्फा इंटू बीटा, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान -6 है तो माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 5 है बराबर 0, ये होना चाहिए था सही, पहला आंसर ही सही था। अब देखिएगा 81 नंबर का है बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से आप पता है x² प्लस y², बस इसी का स्क्वायर कर देना था। 225 प्लस 64, ये सब सवाल आपको पकड़ना था। 289 का 17 होता है ना, ऑप्शन सी, ये सस्ता सवाल। अब देखिए 82 नंबर सवाल की सरल रेखा इतना कि निम्न किस बिंदु से होकर जाती है, मतलब कौन सा इसमें सत्यापित करेगा। तो x का मान 2 रखिए पहले, तो 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा, एक आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 कह रहा है तो गलत हो गया। 4 रख के देखिए तो 4 दूनी 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा ना, एक नहीं आएगा, गलत हो गया। 3 रख के देखिए तो 3 दूनी 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ 4 कह रहा था, y का मान गलत हो गया। ई रख के देखिए 5 दूनी 10 में से 3 तो 7, बिल्कुल सही था। देखिए y का मान 7, 5 का मान 7, ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, संतुष्ट जो करेगा वही उसका आंसर होगा। एक शख्स पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ थोड़ा सा आपको बनाना पड़ जाता है। ये 2 नंबर का सवाल था। x पर x, 0, यहाँ पे -2, 0 और यहाँ पे 6, 0 था। दोनों के बीच के दूरी बराबर है, ऐसे निकाल दीजिएगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर करके और 0 का स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर x माइनस 6 का होल स्क्वायर आपका रह जाता है। ठीक है, तो ये आप देखिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अब मान निकाल दीजिए, तो थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ता है आपको। तो ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर, इधर भी तोड़ते थे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाता, तो 4x प्लस 4 बराबर ही हो जाता माइनस में 12x प्लस में 36। इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाएगा। -12 के -12 4 16x बराबर 36 में से 4 घटेगा 32, यानी x का मान 2। x का मान जब 2 आएगा तो x एक्सिस पर है तो x, 2, x, 0 है तो ये आपका आंसर आना चाहिए था 2, 0, ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर। ये 2 नंबर के सवाल में था। अब देखिए 84 में कह रहा है वाई अक्ष से, तो सबसे पहले आपको बता दें इसका ग्राफ पहले आपको पता होना चाहिए। 13,15 मतलब यहाँ से 13 है और यहाँ से आपको ऊंचा 15, 13,15 पूछ रहा है। वाई अक्ष से दूरी पता है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 13 है और खारा वाला कितना है 15, तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 13 ही होगा ना, तो 13 आपको आंसर बताना था। ये हम आपको बताया था कि वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला मान बताइएगा, एक्स अक्ष से पूछे थे तब वाई वाला मान ऐसे बताना था। ये देखिए 85 किसी वृत्त के व्यास के सिर, वृत्त समझते हैं व्यास, ये आपका व्यास होता है। एक कोना पे -10,6 है और एक कोना में 6, -10 है। बीच में इसका केंद्र होता है जो मध्य बिंदु होता है ना, यहाँ से यहाँ दोनों आर होता है, तो मध्य बिंदु खाली आपको निकाल देना था। तो -10 प्लस 6/2 और 6 - 10/2, इसको आपको काट कुट कर देना था। तो माइनस में 4/2 और माइनस में 4/2, काटिए इसको भाई,
काटेंगे तो -2 यही आपका सही आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन सी वाला सही था। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना दे 2 4 0 6 और 4 -1 हो तो केंद्रक पूछ रहा है। केंद्रक मतलब सबके जोड़ के, तो 2 + 0 + 4/3 4 + 6 -1/3 ऐसे भाग दे देना, x1 + x2 + x3/3 करके। तो 6/3 तो 2 हो जाएगा और 4 6 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 3 भाग देंगे तो 2,3 आपका आना चाहिए था, पहला आंसर सही था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना था। बिंदु इतना से एक अक्ष पर डालेगा लंब, ये जो बिंदु है दिख रहा है ना भाई, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था उस टाइम। 13,9 मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 13,19 है। ठीक है, एक अक्ष पर डाले, यानी यहाँ से जब डालेंगे लंब, इसका लंबाई कितना होगा ये पूछ रहा था। इसका मतलब y का मान आपको बता देना था, तो y का मान 19 था ना, ये दूरी, एक अक्ष से दूरी पूछ रहा था। एक अक्ष पर डालेगा लंब की लंबाई मतलब एक अक्ष से दूरी, तो आपका 19 आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन बी। एक से पूछ रहा था तो आप समझ सकते हैं कि आपको y का मान बताना था। ठीक है, और ये देखिए 88 नंबर सवाल देखेंगे, क्या करें, बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। ये तो सिंपल सी बात है, मध्य बिंदु दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 8 - 4/2 भाग दीजिए, -8/2 4/2 काटिए, तो -4,2 सही होना चाहिए था। तो -4,2 किस घर में है ये ध्यान देना था। माइनस और प्लस कौन सा चतुर्थांश में होता है पता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये दूसरा घर में है, तो ये आपको आंसर बी मानना चाहिए था। ठीक है, ये देखिए 89 नंबर कह रहा है, बिंदु 0 0 8 0 0 12 त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ऐसे कोई एक त्रिभुज है जिसमें कि यहाँ पे पी है, ये पी है, और यहाँ पे क्यू है जो आपको 8,0 दिए हुए हैं, और एक यहाँ पे 0,12 जो आर है। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। ये तो लंब हो गया ना, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। क्षेत्रफल 1/2, आधार 8 है, ऊंचाई मतलब यहाँ से कितना 8 है, यहाँ से कितना है 12, तो बस 4 12 चौक 48 ये सही होना चाहिए था। ठीक है, आप देखिए 90 नंबर सवाल देखेंगे। वैसा ही किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना एकदम सेम वैसा ही बनाना था। पहले तो कह रहा है एगो 0 0 है, तो यहाँ पे आप मार दीजिए 0 0। एगो कह रहा है 0 6 मतलब ऊपर में 0 6, और एक 8 0, तो थोड़ा सा ज्यादा इधर 8 0, एक त्रिभुज बना दीजिए, ये आपका त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये 8 है, ये 6 है, और ये 6 आप जानते हैं समकोण त्रिभुज है, तो 6 8 है तो ये 10 से आएगा, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा तो 10 आएगा। तीनों का परिमाप पूछ रहा है, परिमिति में तो तीनों भुजाओं का योगफल होता है, तो 10 + 6 + 8 कितना आएगा, जोड़ लीजिए 814, यानी कि 24 आना चाहिए था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि समय भी आपका बर्बाद ना हो। देखिए 91 नंबर सवाल कर रहा है, इतना से इतना को भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ना भाग देना होगा, एक बार भाग दे के देख लीजिए। और आपसे 2 नंबर वाला में भी भाग पूछा गया था। ठीक है, तो भाग दीजिए, आप यहाँ पे 3x से लगाते तो आपका काम हो जाता। तो गुना करिए 3x³ प्लस 3 दूना 6x² प्लस में 3x, इसको घटाते तो माइनस 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 ही कर जाता, एगो में से 6 गो तो -5x² माइनस x + 5 आता। अब यहाँ से आपको क्या लगाना था, -5 से लगाना था, तो -5x² माइनस में 10x और प्लस माइनस में 5 कट जाता, माइनस प्लस माइनस प्लस ही कट जाता, तो 10 में से गया 9x प्लस में 10। अब 9 से लगाना था आपको, नहीं अब तो लगेगा ही नहीं, तो भागफल कौन आया, भागफल तो आपका यही आया ना, 3x माइनस में कुछ भी करके क्या 5 से लगाए थे ना, तो आप बता दीजिए -5 से, तब बताइए इसका भागफल का घात कितना, घात पूछ रहा था। ठीक है, तो एक ही आएगा, पहला आंसर ही आप लोग का सही, एक बार में लगाते एक से तक। ठीक, 92 का इतना में ये सबसे सस्ता था, यहाँ पे आपको खाली -1 रख देना था, 3 गुने -1 का स्क्वायर 7 गुने -1 + 2, यही सब सवाल आपको सिलेक्ट करना था। -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 + 2। ठीक, जोड़ दीजिए 3 3 में 1 से तो 3 + 7 + 2 7 3 10 2 12, ये सस्ता सवाल था, इसी को पकड़ना चाहिए था। आगे देखिए 93 नंबर सवाल करे इतना कि शून्यक, शून्यक मतलब बताए थे आपको 0 के बराबर कर देना था, ये सब सस्ता सवाल था। +16 यानी कि -16, माइनस होता प्लस, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है, सबको पता है +-4, ये सही होना चाहिए था, 4, -4 है ना, 4 और -4। आगे देखिए 94 का इतना के शून्य का अल्फा बीटा, तो 4 × अल्फा, तो सिंपल सी बात था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, 4 के 4 रहेगा, b का मान निकाल लीजिए यहाँ से कितना है -3,
तो माइनस माइनस प्लस 3, ए का मान था 1 है यानी 12, बिल्कुल सही बता रहे थे, ये सही आपका आंसर। 95 का एतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा 8 दे है गुना पर, सी का मान 2a है, ए का मान 1 है, तो इसको काट दीजिए, ए का मान कितना आएगा 4, 4 बार में कटेगा, ठीक है, क्योंकि गुणनफल कर रहा था सी बटा ए होता है, तो सी का मान यहाँ पे दिख रहा था ना, सी का मान कितना था 2a था, ए का मान तो 1 है, ठीक। तो इस तरह से आपका काट कूट के आंसर निकालना था। अब ये देखिए, ये भी सस्ता सवाल था, पीएक्स के बहुपद का शून्य कितना है, तो गुणनखंड आपको बता लेते हैं, माइनस शून्य का रहता है प्लस गुणनखंड हो जाता है, प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, ऐसे पास सिंपल सी बात है। ये सवाल तो आपको बस याद रहता तो आप जल्दी में कर सकते हैं। 97 देखिए, किसी बहुपद का शून्यकों का योगफल दे है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिए हुए है 2, तो पूछ रहा है बहुपद समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले होता है, ये तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, बस एक्स स्क्वायर अल्फा -3 है तो +3 एक्स हो जाएगा, अल्फा 2, यही सही होना चाहिए था, बिल्कुल सही था, ये आप सही मारे थे। 98 नंबर क्या कर रहा था, अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद इतना के शून्य का है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ax³ bx² cx+d एकदम सही है, अल्फा बीटा गामा का मान पूछ रहा था, तो अल्फा क्या होता है -d बटा ए होता है, ये तीसरा, ये सही होता है, ठीक है, -c बटा ए नहीं होता। अभी देखिए थोड़ा सा जल्दी में लास्ट समझ लेते हैं, इतना का ये घात पूछ रहा था, घात मतलब इसको गुना करना होगा पहले, तो सबसे बड़ा में सबसे बड़ा से गुना करिए, 5 है तो 5 गुना कितना होगा, y के पावर 7 आएगा ना, सबसे ज्यादा, बाकी सब तो छोटा रहेगा, तो 7 इसका घात हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऐसे करना था। और लास्ट सवाल देखिए, समीकरण बनाना था, इसको सोल्व कर दीजिए, x का मान आ जाएगा, न तो सबसे अच्छा है उपाय कि x का मान रख के देखिए, तो 4 यहाँ 4 रखेंगे, x का मान तो 4 × 12, y का मान 0 तो 0, तो 12 में से 0 तो 12, तो सत्यापित करके इसको भी देख लीजिए, 4 रखेंगे यहाँ तो 4 चौके 16, 5 y के मान 0 तो 0 यानी 16 आ गया, यही सही आंसर है, ठीक है, बना भी सकते हैं या सत्यापित कर भी सकते थे। तो इस तरह से हमने आपको 1 से लेके पूरे 100 को क्वेश्चन मिला दिया है, और आप लोग आराम से मिलाइएगा, क्योंकि अभी आप तैयारी करिए, जो परीक्षा हो गया उसको आप छोड़िए और आगे का जो बचा हुआ है उसको तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।